मगर महेंद्र कुछ बोल नहीं रहा था। इस पर भावानंद निरुपाय होकर अपनी धुन में गीत गाने लगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। महेंद्र गीत सुनकर थोड़ा विस्मित हो गया। कुछ समझ नहीं सके कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला यह माता कौन है। पूछा, माता कौन है? इसका उत्तर न देकर भावानंद गाने लगा। शुभ्रजोत्स्ना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम। महेंद्र बोले, यह तो देश हुआ, माता तो नहीं। भावानंद बोला, हम और किसी माँ को नहीं मानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि करियसी। हम जानते हैं जन्मभूमि ही जननी है। हमारी माँ नहीं, बाप नहीं, बंधु नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं। हमारे लिए सिर्फ वही सुजला सुफला मलयज समीरन शीतला सस्य श्यामला। सब कुछ समझकर महेंद्र बोले, अब तो और भी गाओ। भावानंद फिर गाने लगे। तो ये वंदे मातरम है जो पूरा गाया गया है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद काले द्विसप्तकोटि भुजेर्थ खर कर वाले। अबला केनो मा तुमिये तो बले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरम। वंदे मातरम। तुमी विदा तुमी धरम तुमी हृदय तुमी करम त्वं ही प्राण शरीर बहुते तुमी मा शक्ति हृदय तुमी मा भक्ति। तुमुराई प्रतिभा गढ़ी मंदिरे मंदिरे त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धरणी। कमला कमल दहलन विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं। नमामि कमला अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। वंदे मातरम। शस्य श्यामला सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरम। वंदे मातरम। महेंद्र ने देखा डाकू गाते गाते रोने लगा था। इस पर महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग कौन हो? और इस पर महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग कौन हो? भावानंद बोला, हम संतान हैं। संतान का क्या मतलब? किसकी संतान? माँ की संतान। यह तो ठीक है, मगर क्या संतान चोरी डकैती करके माँ की पूजा करती है? यह कैसी मातृ भक्ति है? हम चोरी डकैती नहीं करते। अभी अभी तो तुम लोगों ने गाड़ी लूटी है। वो क्या चोरी डकैती है? हमने भला किसका रुपया लूटा है? क्यों, राजा का? राजा का? यह जो रुपया पैसे वह ले रहा था, उन रुपयों पर उनका क्या अधिकार? यह तो राजा का राजभोग था। जो राजा राज्य का ठीक से संचालन न करे वो भला राजा कैसा?
मुझे लगता है तुम लोग सिपाहियों की तोप के आगे किसी दिन उड़ा दिए जाओगे। अनेक साले सिपाहियों को देखा है, आज भी देख लिया। अभी अच्छी तरह नहीं देखा, एक दिन जरूर देखोगे। वो भी देख लेंगे। मरेंगे तो एक बार ही, दो बार तो नहीं। जानबूझकर मरने का क्या लाभ? महेंद्र सिंह, हम समझते थे कि तुम मनुष्यों की तरह मनुष्य हो, मगर अब पता चला कि जैसे सब हैं वैसे ही तुम भी हो। बस दूध घी बकोसने वाले। देखो, सांप धरती पर छाती के बल चलता है, उससे ज्यादा नीच जीव मैंने तो और कोई नहीं देखा। सांप के शरीर पर पाँव जा लग जाए तो वह भी फन उठा लेता है। क्या तुम्हारा धैर्य किसी बात से भी खत्म नहीं होता? देखो, जितने देश हैं, मगध, मिथिला, काशी, रांची, दिल्ली, कश्मीर, क्या किसी देश की ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ के लोगों को खाने को न मिले तो घास खाएं, कांटे खाएं, मिट्टी खाएं, वनलता खाएं? किस देश में लगाए शियार कुत्ते खाते हैं, मुर्दे खाते हैं? किस देश के इंसान के संदूक में रुपये होते हुए भी उसे चैन नसीब नहीं? सिंहासन पर शालिग्राम रखकर भी शांति नहीं? घर में बहू बेटी होते निश्चिंतता नहीं? बहू बेटी के पेट में संतान होते हुए भी कोई खुशी नहीं? पेट चीरकर संतान को निकाल दिया जाता है। सभी देश के राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, मगर हमारा मुसलमान राजा हमारी रक्षा कहाँ करता है? धर्म गया, जाति गई, मान गया, कुल गया, अब तो जान भी जाने की नौबत आ पहुंची है। इस नेस्खोर दड़ियल को यहाँ से भगाए बिना हिंदू क्या बचा रह सकेगा? उसे भगाओ। कैसे? मारकर? तुम अकेले भगाओगे क्या? एक ही चपत में डाकू गाने लगा, सप्तकोटि कंठ कंठ कल कल निनाद कराले, द्विसप्तकोटि भुजेर्द खरकर वाले, अबला के नुमा ए तो बले। महेंद्र बोला, मगर तुम तो अकेले ही नजर आ रहे हो। क्यों? अभी तो 200 आदमियों को देख चुके हो। तो क्या वे सब संतान हैं? हाँ, हम सब संतान हैं। और कितने हैं? हजारों हजार, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। मान लिया 10-20 हजार हो जाओगे। इससे क्या मुसलमान को राज्ययुत कर सकोगे? पिलासी और अंग्रेजों की फौज में कितने लोग थे? अंग्रेज और बंगाली में कैसी तुलना? क्यों नहीं? शारीरिक जोर कितना होता है? क्या शारीरिक जोर ज़्यादा होने से लोगों में बारूद ज़्यादा खपता है? तो फिर अंग्रेजों और मुसलमानों में इतना अंतर क्यों? देखो, एक अंग्रेज मरने पर भी भागता नहीं, मुसलमान की देह से भी पसीना छूटते ही वह भागता है, शरबत खोजता है, फिरता है। फिर अंग्रेजों में जिद है, जो संकल्प करते हैं उसे पूरा करते हैं, जबकि मुसलमान आराम तलब है, रुपयों के पीछे जान देते हैं, इस पर भी उन्हें तनख्वाह नहीं देते। इसके अलावा आखिरी बात यह है कि अंग्रेजों में साहस है, कमान का गोला एक ही जगह गिरेगा, 10 जगह नहीं। सो एक गोला देखकर 200 अंग्रेज लोगों को भगाने की जरूरत नहीं, मगर एक गोला देखते ही मुसलमान दल के दल भागते हैं, जबकि दल के दल गोलों को देखकर एक भी अंग्रेज नहीं भागता। तुम लोगों में यह सारे गुण हैं? नहीं, लेकिन गुण पेड़ों से नहीं टपकते, इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है। तुम लोग क्या अभ्यास करते हो? देखते नहीं हो, हम सन्यासी हैं, हमारा सन्यास इसी अभ्यास की एक कड़ी है। कार्य सिद्ध होने पर, अभ्यास पूर्ण होने पर हम फिर गृहस्थ हो जाएंगे। हमारे भी बच्चे और बीवियां हैं। तुम लोगों ने यह सब तो त्याग दिया, मगर क्या मोह त्याग सकोगे? संतान झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे सामने झूठी बढ़ाई नहीं करूंगा। भला मोह का त्याग कौन कर पाया है? जो कहता है मैंने मोह को त्याग दिया, वह या तो पत्थर दिल है अथवा झूठी बढ़ाई करता है। हमने मोह का त्याग नहीं किया है, बस अपने व्रत की रक्षा करते हैं। तुम संतान बनोगे? अपनी पत्नी व बच्ची की खबर पाए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो, तुम्हें पत्नी और बच्ची के पास ले चलूं। यह कहकर दोनों चल पड़े। भावानंद फिर वंदे मातरम गाने लगा। महेंद्र का गला अच्छा था, संगीत में थोड़ा अभ्यास और रुचि थी, सो वह भी साथ में गाने लगा। एकाएक महसूस किया, गाते गाते आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र बोला, अगर पत्नी व बच्ची का त्याग नहीं करना है तो तुम्हें
भी इस व्रत में शामिल कराओ। भावानंद बोला, जो यह व्रत ग्रहण करता है उसे बीवी बच्चों का परित्याग करना होता है। तुम अगर यह व्रत ग्रहण करना चाहते हो तो पत्नी व बच्ची से मिल नहीं सकोगे। हाँ, उनकी रक्षा का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा, मगर व्रत की सफलता तक उनका चेहरा देखना निषिद्ध होगा। तो मैं यह व्रत ग्रहण नहीं करूँगा। रात गई, सवेरा हो गया। सामने उसी जमीन जनहीन जंगल में अब तक अंधकार छाया हुआ था। खामोशी का साम्राज्य था, मगर अब वहाँ रोशनी थी। पक्षियों के स्वर गूंज रहे थे। सारा वातावरण आनंद में था। उसी आनंद में सुबह में आनंद में जंगल में बने आनंद मठ में सत्यानंद ठाकुर मृग चर्म पर बैठे संध्या कर रहे थे। पास में जीवानंद बैठा था। उसी समय भावानंद अपने महेंद्र सिंह को लेकर वहां पहुंचा। ब्रह्मचारी बिना कुछ बोले संध्या में लीन रहे। कोई किसी से बात करने का साहस नहीं कर सका। बाद में जब संध्या समाप्त हुआ तो जीवानंद व भावानंद दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण रज लेकर विनती भाव से बैठे। एकाएक सत्यानंद भावानंद को इशारा करके बाहर ले गए। उन दोनों में क्या बातचीत हुई यह हम नहीं जानते। इसके बाद दोनों मंदिर में वापस लौट आए तो सत्यानंद मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक महेंद्र सिंह से बोले, मेरे भाई, तुम्हारे दुख में मैं कातर हूँ। बस इस दीनबंधु की कृपा से तुम्हारी पत्नी व बच्ची की उस काल रात्रि में से मैं रक्षा कर सका हूँ। इतना कहकर उन्होंने कल्याणी की रक्षा का पूरा वृतांत सुना दिया। फिर बोले, चलो वे जहाँ हैं वहाँ तुम्हें ले चलूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी आगे आगे और महेंद्र सिंह पीछे पीछे चलते हुए देवालय के दूसरी तरफ गए। उस तरफ प्रवेश कर महेंद्र ने देखा, वहाँ अत्यंत विस्तृत व ऊंचा एक प्रकोष्ठ है। इन नवरश्मियों से जगमगाते प्रातःकाल में जब पास का जंगल सूर्यलोक में चांदनी की तारों की तरह चमक रहा था, तब भी वह विशाल कमरा लगभग अंधकार में था। कमरे के अंदर क्या है महेंद्र पहले ही यह देख नहीं पाया, मगर लगातार देखते देखते उसे नजर आया। सामने एक प्रकांड चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है। उसके हाथों में शंख चक्र गदा व पद्म है। उसका हृदय कौस्तुभ शोभित है और उसके सामने एक सुदर्शन चक्र लगभग घूम रहा है। मधुकैटभ स्वरूप दो छिन्नमस्त मूर्तियां खून से लथपथ सी सामने चित्रित की थी। बाईं तरफ लक्ष्मी बिखरे बालों में और शतदल माला मंडित होकर भय से खड़ी थी। दाएं सरस्वती पुस्तक वाग्यंत्र मूर्तिमान राग रागनी आदि से परिवेशिष्ट होकर खड़ी थी। विष्णु की गोद पर एक मोहिनी मूर्ति थी। लक्ष्मी सरस्वती से भी अधिक सुंदर, अधिक ऐश्वर्यमयी। गंधर्व किन्नर देव यक्ष रक्ष उसकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मचारी ने अत्यंत गंभीर व भीत स्वर में महेंद्र से पूछा, सब कुछ देख रहे हो? महेंद्र बोला, हाँ। विष्णु की गोद में क्या है देख रहे हो? देख रहा हूँ। कौन है वे? माँ। ब्रह्मचारी ने बताया, हम जिनकी संतान हैं। कौन है वे? समय आने पर पहचानोगे। बोलो वंदे मातरम। अब चलो देखने चले। ब्रह्मचारी महेंद्र को दूसरे कमरे में ले गए। वहां महेंद्र ने देखा है एक अपरूप स्वर्ग स्वर्ग सर्वांग संपन्न सार्वभौम भूषित मूर्ति। महेंद्र ने पूछा, ये कौन है? माँ जैसी थी। मतलब? इन्होंने कुंज के केसरी आदि समस्त वन पशुओं को पर दलित करके वन पशुओं में के निवास स्थान पर अपना पद्मासन स्थापित किया है। ये सर्वालंकार परिभूषित हास्यमय सुंदरी थी। वे वार्लक वर्णाभा एवं पूर्ण ऐश्वर्यशालिनी थी। इन्हें प्रणाम करो। महेंद्र ने भक्तिभाव से जगदयादात्री रूपणी मातृभूमि को प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मचारी ने उसे एक अंधेरी सुरंग दिखाते हुए कहा, इस पथ से चलो। इतना कहकर ब्रह्मचारी खुद आगे आगे चले। महेंद्र सभ्य उनके पीछे पीछे चल पड़ा। भूगर्भस्थ एक अंधेरे प्रकोष्ठ में कहीं से हल्का सा प्रकाश आ रहा था। उसी क्षीण प्रकाश में एक काली मूर्ति नजर आ रही थी। ब्रह्मचारी बोले, देखो, आज माँ का
जो हाल हो गया है उसी माँ की मूर्ति है। महेंद्र सभ्य बोला, काली? काली अंधकार से आच्छन्न काली मामयी हृत सर्वस्वा। इसी कारण नंगिका आज देश में सर्वत्र ही शमशान है। इसी कारण माँ कंकाल मालिनी अपना शव अपने ही पांव तले रोंद रही है। हाय माँ, ब्रह्मचारी ने जवाब दिया, हम संतान हैं। माँ के हाथ में सिर्फ यही अस्त्र दिया है, बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम कहकर महेंद्र ने काली को प्रणाम किया। ब्रह्मचारी बोला, इस पथ से आओ। यह कहकर ब्रह्मचारी ने एक अन्य सुरंग में प्रवेश किया। सहसा उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों से प्रभावित हो उठी। चारों तरफ मधुर कंठी पक्षियों का स्वर गूंज रहा था। महेंद्र ने देखा, सामने एक संगमरमर से निर्मित एक मंदिर में सोने से बनी 10 भुजी प्रतिमा नव अरुण किरणों से ज्योतिर्मय होकर मुस्कुरा रही थी। ब्रह्मचारी ने प्रणाम करके कहा, यह वो माँ है जो होगी 10 भुजाएं 10 दिशाओं में प्रसारित है। इन हाथों में विभिन्न अस्त्र विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। पांव तले शत्रु दलित हो रहे हो, चरणों में वीर केसरी शत्रुनाश में संलग्न है। दिग्भुजा कहते कहते सत्यानंद गदगद स्वर के साथ कांपने लगे। दिग्भुजा नाना प्रहार धरणी सगो विद्यमानी वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी, दक्षिण में लक्ष्मी भाग्य रूपिणी, बाएं वाणी विद्या विज्ञान दायिनी, साथ में शक्ति रूपी कार्तिकेय कार्य सिद्धि रूपी गणेश। आओ हम दोनों माँ को प्रणाम करें। और दोनों हाथ जोड़कर सिर उठाए एक साथ बोल पड़े, सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोनों ने भक्तिभाव ने प्रणाम कर लिया तो महेंद्र ने गदगद स्वर में पूछा, माँ की ऐसी मूर्ति कब देख सकोगे? ब्रह्मचारी ने जवाब दिया, जब माँ की सारी संतानें माँ को माँ कहकर पुकारेंगी उसी दिन ये प्रसन्न होंगी। सहसा महेंद्र ने पूछा, मेरी पत्नी व बच्ची कहाँ हैं? चलो दिखाता हूँ। उन्हें एक बार देखकर उनसे विदा ले लूँ। विदा क्यों लोगे? मैं यह महामंत्र ग्रहण करूँगा। विदा लेकर उन्हें कहाँ भेजोगे? महेंद्र पल भर सोचकर बोले, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे पास और कोई जगह नहीं। इस महामारी के वक्त भला दूसरी जगह भी कहाँ मिलेगी? जिस पत्थर से यहाँ आए हो उसी पथ से मंदिर के बाहर जाओ। मंदिर के दरवाजे पर तुम्हें पत्नी और बच्ची नजर आएंगी। कल्याणी अभी तक निराहार है। जहाँ वे बैठी हैं वहीं खाने की सामग्री भी रखी है। उसे खिलाने के बाद तुम्हारी जो इच्छा हो वही करना। अब हम लोगों में से किसी के साथ भी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। तुम्हारा मन अगर ऐसा ही रहा तो उपयुक्त समय पर तुमसे मिल लेंगे। अकस्मात ब्रह्मचारी न जाने किस मार्ग में जाकर गायब हो गया। महेंद्र जिस पथ से आया था उसी से बाहर निकला। देखा नट मंदिर में कल्याणी बच्ची को लेकर बैठी है। उधर सत्यानंद दूसरी सुरंग में से सीढ़ियां उतरकर एक एकांत भूगर्भ कक्ष में आ पहुंचे। वहां जीवानंद और भावानंद बैठे हुए रुपए गिनकर रखते जा रहे थे। उस कमरे में सोने चांदी ताम्र हीरे प्रवाल मोती के ढेर लगे हुए थे। पिछली रात का लूटा हुआ रुपया वे संभाल कर रख रहे थे। सत्यानंद उसी कमरे में प्रविष्ट होकर बोले, जीवानंद महेंद्र आएगा। आ गया तो संतानों का विशेष उपकार होगा, क्योंकि उसके आने से इसके पुरखों द्वारा संग्रहित संचित धनराशि माँ की सेवा में अर्पित होगी। मगर जब तक वह मन वचन कर्म से मातृभक्त न हो जाए तब तक उसे दल में शामिल मत करना। तुम लोगों के हाथ का काम खत्म हो जाए तो तुम दोनों अलग अलग वक्त पर उनका अनुसरण करना, उनकी प्राण रक्षा करना। मौका देखकर उसे श्री विष्णु मंडप में ले जाना। समय असमय उनकी प्राण रक्षा आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह दुष्टों का दमन संतान का धर्म है उसी प्रकार शिष्ट की रक्षा करना भी संतान का ही धर्म है।